डीवाईएसपी मैडम को एक निवेदन अंसारी आमिर मलिक और मेयर तायरा शेख रशीद साहिबा और नगर सेविकाओं के साथ में और सोशल मीडिया के ऊपर हमारे तरफ से एक्टिव रहने वाले सभी हमारे साथियों की तरफ से दिया गया। और हमारा जो निवेदन जो डीवाईएसपी मैडम को हमने जो दिया है वो निवेदन ऐसा है कि 4 रोज़ पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ कमेंट की गई थी, कुछ चैटिंग की गई थी, जबकि उसमें स्थानिक आमदार साहब का नाम भी नहीं था। जो वो लक़ब लगाते हैं दारुल उलूम देवबंद, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, सदर जमीयतुल उलमा, ईदगाह के इमाम, जामा मस्जिद के इमाम, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था उस चैटिंग में। उसमें सिर्फ लिखा था 4 लाइन, उसके अंदर आमदार लिखा था। तो उस वजह से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने अंसारी आमिर मलिक को फ़ोन लगाकर जो गालियां दी है वो गाली मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता हूँ। इस बात से अंदाज़ा होता है कि मुफ्ती इस्माइल साहब की ज़हनियत क्या है, औरतों के बारे में, माँओं के बारे में, बहनों के बारे में, किसी की बेटी के बारे में क्या ज़हनियत है, ये शहर देख रहा है और सुन भी रहा है। जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। बहरहाल आमिर मलिक के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की और वो कानूनी कार्रवाई का सामना उसने किया और आज उसकी ज़मानत भी होगी। आज जो निवेदन दिया गया है उसके अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के खिलाफ में निवेदन दिया गया। उसमें ये डिमांड की गई कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने दिन, तारीख, टाइम और इस मोबाइल नंबर से अंसारी आमिर मलिक को माँ पर से गालियाँ दी है, धमकी दी है, उठा लेने की धमकी दी है, किडनैप करने की धमकी दी गई है और उसकी जान को खतरा है उनके कार्यकर्ताओं से और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तरफ से। इसके लिए पुलिस ने इमीडिएट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो होना चाहिए, ये निवेदन के अंदर लिखा है। और मैंने इससे पहले भी कहा कि हम लोग जलसे के अंदर भी कहा कि हम लोग कुछ ऐसा बुजदिली वाला काम नहीं करते कि पुलिस स्टेशन में जाओ, धरना दे दो, आंदोलन करो, दबाव डालो। हमको तो ऐसा कहा गया। लेकिन अगर हम लोग तकरार देने पर आए, अगर हम लोग पुलिस स्टेशन में रोज़ाना की कंप्लेन करने के ऊपर आ गए, तो ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के चाहने वाले आज़ाद व्हाट्सएप ग्रुप, कायदे सालर व्हाट्सएप ग्रुप, मालेगांव इंडियन, कांग्रेस मुक्त, लाइफलाइन ग्रुप, ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप शहर में चलते हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब के चाहने वाले हमारे परिवार के, हमारे पार्टी के, हमारे चाहने वालों के खिलाफ में जातियात के ऊपर लिखते हैं। ये पूरी फहरिस्त हम दे रहे हैं। इन लोगों के ऊपर भी फिर कार्रवाई होना चाहिए, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। अगर पुलिस ने दबाव में अगर काम करी, कानून सब के लिए एक है। कोई गृह मंत्री हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वजीर आजम हो या एक आम इंसान हो, कानून सब के लिए एक जैसा है। कोई भेदभाव कानून के अंदर नहीं किया गया है। अगर इन्होंने, पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई नहीं की, एक तरफा पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर कार्रवाई की और अगर हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई नहीं की इस निवेदन के ऊपर, तो स्पेशल लोकल कोर्ट के अंदर जाकर हम लोग ऑर्डर लाएंगे और पुलिस को आदेश करवाएंगे वहाँ से हमारे वकील के ज़रिए कि उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। एक बात, असल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब इसलिए बौखला गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बकना शुरू किया है उन्होंने कि इन 15-16 महीनों के अंदर मुफ्ती इस्माइल साहब पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। शहर का विकास, शहर का डेवलप जो शहर के आवाम से वादा किए, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अगर अपोजिशन, हमारे वर्कर जो हम अपोजिशन में हैं, अगर हम उनकी नाकामी को उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, तो ये हमारा अपना हक है, अधिकार है अपोजिशन का, और वो हम बोलेंगे, हमको ये रोक नहीं सकते। इसलिए असल में ये
बौखलाहट है कि दबाने की कोशिश है पुलिस के ज़रिए कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरी बदनामी रुक जाए, मेरी नाकामी छुप जाए, अखबारात के ज़रिए मेरी नाकामी छुप जाए, इसलिए दबाने की कोशिश और पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। और दादागिरी और गुंडागर्दी के ऊपर शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अब रास्ते में उतर गए और गुंडागर्दी और दादागिरी की भाषा इस्तेमाल करने लगे हैं। ये शहर से मेरी यही अपील है, इस शहर के उलमाओं से, इस शहर के मुसलमानों से, इस शहर के मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान से, ये मस्जिद और मीनारों के शहर के मुसलमानों से यही अपील है कि जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई है वो अपनी कानों से सुने और आवाम खुद फैसला करे। हम इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन हम लोग दबने वालों में से नहीं है। ये बात आज आप लोगों को हमको बोलना थी और आज हम लोगों ने निवेदन दिया है। निवेदन के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई और जो उनके लोगों ने जो हमारे खिलाफ में लिखा है अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग कोर्ट के ज़रिए पुलिस को आदेश करवाएंगे। तो शहर में चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही है कि वो वहाँ पर ऐसा बोला जाता, ख़ास तौर से जनता दल के लोग और हमारे आज के जो आमदार है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो ग्रुप रहता है उसमें तकरीबन बहुत रहते हैं, 256 लोग रहते हैं। तो आप आज जो सोशल मीडिया आया तो इन लोग बोल रहे हैं कि ज़ातियात सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि 2007 से जैसे ही इन्होंने सियासत में कदम रखे 50,000 का जो मजमा रहता था उसमें ज़ातियात की तरह बुलंद इकबाल को दुल्हन इकबाल बोलने वाला कौन? कोई कांग्रेसी लीडर नहीं है। और जो बैठे बैठे मुफ्ता हवा से हिलता दवा पे चलता ऐसा न्याल साहब को बोलने वाला कौन? शबनम मौसी किसने बोला? इससे पहले भी शब्बीर सेठ के बारे में, इनुस दादा के बारे में जो रिश्वत महल या जो भी उनको अलकाब दिए गए हैं, या फिर उससे पहले शब्बीर सेठ को जो बोला जाता था, ज़ातियात की शुरुआत तो इन्होंने की। लेकिन ऐसे अभी कभी देखे होंगे कि मालेगांव समेत पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो कांग्रेस पार्टी के लीडरान है या वर्कर है या उनके स्टेज पे कभी भी आपने इन्हें तकरीर में बोलो या फिर इस पर अखबारात में बोलो, कभी ऐसा नहीं आया। लेकिन इन लोग सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए और शहर का वातावरण ख़राब करने के लिए और एक हवा बनाने के लिए सिर्फ ज़ातियात की बात करते हैं। इन्होंने जितनी भी फ़ोटो वीडियो जो वायरल हुए इन्होंने ही वायरल किए। शहर के एमएलए ने फ़ोन करके किसी एक शख्स को गाली दी है, तो शहर में चर्चाएँ हैं, इसका क्या खुलासा करेंगे आप? बहुत गलत बात है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि कैसी बात है कि सियासत में अगर तुम्हारे को बोलने की ताकत है तो सुनने की कुव्वत भी रखना चाहिए। सियासत एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है सियासत में कि अपोजिशन को बोलने का अधिकार दिया गया है। लेकिन हिंदुस्तान भर जो जमहूरी मुल्क बोला जाता है, यहाँ पर तो सबको अधिकार है बोलने का और लिखने का, इसी को तो जमहूरियत बोलते हैं। लेकिन इन लोग हैं तो वो हक भी छीनकर ज़बरदस्ती बेगुनाह लोगों पर केस कर रहे हैं। अभी आप बताइए कि ये आमदार के अलावा जमीयतुल उलमा के सदर भी है और जमीयतुल उलमा का जो पॉलिसी है, जैसे हमारे फिरोज़ आज़मी साहब जो करते हैं कि जो बेगुनाह जो आतंकवादी के नाम पर जिनको सरकार ने जेलों में ठूस के रखा है उनको ये बाहर निकालते अपने खर्चे से। लेकिन यहाँ के जमीयतुल उलमा के सदर क्या कर रहे हैं? बेगुनाह मुसलमानों को उल्टा जेलों में डाल रहे। ये कहाँ तक दुरुस्त है? और अगर कोई बोल रहा है तो इनकी ही बात बोला है। अगर आमिर मलिक ने बोला है इनको, तो इन्होंने सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जब इनके कॉल नहीं उठाया उस वक्त इन्होंने खुद अपने जो जुमले इन्होंने किए थे आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, और यहाँ तक के पूरे दुनिया ने वो सुनी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको चलाया था उस वक्त। तो ये सब बातें हैं, इनकी वजह से उसने वो वर्ड जमाया कि ये ऐसा ऐसा आमदार है, और आमदार बोला गया है, कोई किसी का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन ये कोई भी बात है अपने आंख पे ले अपने ऊपर लेकर और ऐसे जुमले बोलना, किसी की माँ बहन को गालियाँ देना, इसकी मैं सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ। और अगर कभी ऐसा वो चाहते हैं तो उनको अच्छी तरह से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है। आप सिर्फ आमदार बने, आप सुल्तान नहीं बने, क्योंकि ये हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के ये ऐसा हिंदुस्तान है कि यहाँ के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को बख्शा नहीं जाता। आप तो एक मामूली से आमदार है। अगर आप अपने आमदारी के घमंड में अगर किसी की भी माँ बहन को ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देंगे तो इसका जो एक्शन का रिएक्शन भी आपको भुगतना पड़ेगा, ये समझ लेना। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात